हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। और आज मेरी हालत देख सकते हैं। अभी सुबह के बजे में 6 और हमारा पूरा फैमिली सो रहा है। दीदी भी आज अभी उठी है 5:45 बजे। और मैं उठने के बाद चेंजिंग वगैरह की और फेस वॉश करके आई हूँ। अदरवाइज आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी बच्चों का स्कूल का टाइम जल्दी हो जाएगा। अभी चाय बन गई है तो चाय पीऊँगी और दूध लगाया है। ये दो काम कर दिए हैं। 15 मिनट हो गए उठे हुए। फेस वॉश करके आई हूँ, फ्रेश होके आई हूँ, ये काम। और अभी बच्चों को दूध दूँगी, चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद सब्जी वगैरह, बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करेंगे। बाहर बुरी हालत हो रही है। आज तो काम भी दीदी भी इतना नहीं कर पाएगी, तो काम भी करना पड़ेगा। कल हम डॉक्टर के गए थे तो वहाँ पर इतना परेशान हो गए थे। शाम को लेट आए थे और फिर कल दोपहर में सो नहीं पाए थे, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था शरीर को, तो जिसकी वजह से मतलब थकान हो रही है। तो सारे बच्चे सो रहे हैं और बाहर का हालत दिखाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों में यही रहेगी। हर 1-2 दिन बाद बुरी हालत रहती है घर की। तो अंदर का तो मैं कर लूँगी, बिल्कुल समेटना है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी वो भी लगाना है। प्रेस वगैरह के लिए कपड़े इधर उधर हो रहे हैं, सब कुछ बच्चे स्कूल जाने के बाद समेटूँगी। पहले उनका लंच वगैरह बनाऊँगी। बाहर काफ़ी ज़्यादा आंधी और उसके बाद बारिश आई थी, तो बुरी हालत हो जाती है आंधी और बारिश में। पहले इतने पत्ते वगैरह आए, उसके बाद फिर बारिश आ गई, धूल मिट्टी सब कुछ चिपक गया। तो बाहर का मैंने दीदी से बोला है कि सारा धोकर चले जा, ताकि थोड़ी सी गंदगी ख़त्म हो जाए। पशुओं का भी जितना भी था इधर की तरफ आ गया, सारी आंधी इस तरफ की थी। तो अभी दीदी ये काम करके जाएगी। और तो आज उसका होगा नहीं, क्योंकि 6 तो बज चुकी हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब मिट्टी और जो बगर वगैरह होता है आजकल जो पेड़ वगैरह पर लगा रहता है, वो सभी उड़कर आ जाते हैं। हवा जब आती है, हवा मतलब आंधी आए तो देखी जाए, इसके साथ साथ बारिश फिर बाद में आती है तो सब कुछ चिपक जाता है फर्श पर, तो धोना ही पड़ता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। और रात को तेज़ बारिश आई थी, तो ये मतलब आंधी भी आई थी साथ साथ, तो ये मतलब बाहर आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते पड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे घर में तो एक ही पेड़, 2 पेड़ हैं, दोनों पेड़ों के हरे भरे हैं, बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं। और अंदर का आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह सभी सो रहे हैं आराम से। और किसी को पता भी नहीं था कि रात को आंधी आई थी, दीदी को भी नहीं पता था, मेरे को पता था, मैं बाहर गई थी। और उसके बाद मैं मतलब जो बाल्टी वगैरह इधर उधर घूम पड़ गई थी तो उनको रख के आई थी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी उबल चुकी है और आज बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो फटाफट से अभी खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने मेरी बेटी के लिए पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि वो गर्म पानी से नहाएगी। बारिश हुई है तो थोड़ा सा ठंडा सा भी लग रहा है और उसको मतलब जुकाम भी हो रहा था। तो बस अभी आटा मैंने लगा लिया है, फटाफट से रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज आटा लग चुका था, अभी फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ। आलू शिमला मिर्च मैंने कट कर लिए हैं, प्याज टमाटर कट करती हूँ और कुकर भी रख दिया है। साथ साथ में प्याज कट करूँगी तो छौंक लगा दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना है और मेरे पास केवल 20 मिनट बचे हुए हैं। बच्चे रेडी हो रहे हैं अभी स्कूल के लिए। मेरी बेटी के लिए गर्म पानी हो जाएगा, बच्चे बाहर नहा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही थी और प्याज को भी मैंने छील लिया था। तो फटाफट से सब्जी वगैरह कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सब्जी कट हो चुकी थी, छोंक भी लगा दिया है और कुकर के अंदर ही इसलिए बना रही हूँ कि ताकि जल्दी बन जाएगी। अगर मैं कढ़ाई के अंदर बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और सारे मसाले जो टमाटर के अंदर ही ऐड कर देती हूँ मैं। तो मतलब तेल गरम हो चुका था, जीरा डाल दिया है, उसके बाद सारे मसाले टमाटर के अंदर ऐड कर दिए और एक ही सीटी में मतलब बन जाती है। और आटा लग चुका है तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी तरह से मैं फटाफट से जब काम करना होता है तो कुकर के अंदर ही बनाती हूँ। और कुकर के अंदर मतलब जब सूखी सब्ज़ी भी बिल्कुल अच्छी बनती है। बस ये होता है कि आपको बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना होता, इस बात का ध्यान रखना होता है। जब भी आप कुकर में सब्ज़ी बनाए तो पानी एक भी बूंद नहीं ऐड करना होता और सूखी सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च को मैंने धोकर डाल दिया है, क्योंकि एक बार मैंने मतलब काटने से पहले भी धोकर ही रख देते हैं सब्ज़ी को, बट काटने के बाद भी एक बार धोकर इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से सारे मसालों में मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आने तक इनका वेट करूँगी। तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, 7 सीटी आएगी तब तक रोटियाँ भी बन जाएगी। तो यहाँ पर तवा भी रख दिया है, तवा गर्म होएगा और फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ।
तो सुबह सुबह मेरी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, कई बार लेट आँख खुलती है, तो फिर बस ये सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सुबह सुबह मतलब दूध वगैरह लगाना होता है, फिर मतलब अभी तक तो मैंने लस्सी बस दूध मतलब भिगो दिया है, मक्खन निकाला नहीं है, क्योंकि पहले बच्चों के लिए लंच पैक करना ज़रूरी था, फिर बाद में आराम से निकालती रहूँगी। दीदी लस्सी लेकर जाती है तो मैं निकाल लूँगी बच्चों का एक बार लंच पैक करने के बाद। बच्चे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करके जाते, बस उनका लंच पैक करना होता है। हाँ, जिस दिन पराठे बनते हैं, चावल बनते हैं, राजमा छोले बनते हैं, तब तो वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो बस उनका भी लंच पैक करना है। सुबह दूध लेते हैं और उसी के साथ चले जाते हैं। रोटियों से तो उनके नाक चढ़ते हैं सच में। सुबह अगर कोई ऐसी चीज़ें बना देती हूँ, मतलब बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा हो रही जिसकी वजह से मैं नहीं बनाती। मतलब बच्चों को चक्कर वोमिटिंग वगैरह दस्त वगैरह लग जाते हैं इसकी वजह से। तो सुबह सुबह मतलब दही रोटी ही अच्छी रहती है, बट वो खाते नहीं हैं। सुबह सुबह भूख नहीं है, भूख नहीं है, और ऐसे ही चले जाते हैं। तो गाइस अभी जो टाइम हुआ है 7:45 बज गए हैं। सुबह आज लेट उठने की वजह से भाग दौड़, इतनी भाग दौड़ रही है। बच्चे स्कूल निकल गए हैं और दीदी आज लेट गई है, तो मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए गए। वो नहा लिए थे, आने के बाद वो जाएंगे, रेडी होंगे, क्योंकि दीदी को लेट हो जाता। वैसे उनकी बस 7:30 आती है, 15 मिनट लेट गई है, तो जिसकी वजह से वो बाहर का सारा आंगन वगैरह धोकर गई है। पोछा लगा तो गई, लेकिन अभी बाकी है बहुत कुछ करना। मतलब इतनी सफाई, इतनी जल्दी जल्दी में इतना साफ़ सफाई से नहीं हो पाता। तो कुछ चीज़ें हैं अभी मैं उठाऊंगी। अंदर का ऐसे के ऐसे बखेड़ा जैसा था वैसा का वैसा पड़ा है। मैंने बस अभी क्या किया है, सब्जी खाना वगैरह लंच वगैरह सभी का पैक किया, हमारा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, यानी कि किचन का मेरा सारा काम निपट चुका है। मक्खन वगैरह निकाला है अभी, क्योंकि दीदी स्कूल में लस्सी लेकर जाती है। हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया है। अभी किचन को क्लीन करूँगी, क्लीन नहीं किया है, बर्तन सारे लगा दिए हैं नीचे वॉश करने के लिए, आप देख सकते हैं। क्योंकि जितना में भी किसी में दही था, मतलब जो भी चीज़ बची हुई थी सब्जी वगैरह मैंने डाल कर रख दी है, और मतलब कटोरी में जहाँ मैं और जियाजी बचे हुए हैं, सबका लंच पैक हो चुका है। बच्चों के लिए इतना भाग दौड़ करना पड़ता है सुबह सुबह। बहुत सारी फ्रूट लेके जाएंगे, खीरा लेके जाएंगे, ये काटो वो काटो। तो गाइस किचन को कर दिया है, और बाहर देख सकते हैं कुछ ऐसे साफ़ तो कर गई दीदी, मतलब आंगन को पूरा धोकर पोछा वगैरह लगा गई है। पशुओं को हस्बैंड ने नहला दिया था, तो सारा ये तो काम निपट चुका है। इतना तो कम से कम हुआ। अभी मैं अंदर का धीरे धीरे करती रहूँगी। सबसे पहले मैं किचन को समेटती हूँ। जी आज अभी नाइट ड्यूटी पर हैं, वो आएंगे, उनके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी मैं। आज पशुओं के नीचे के जो होते हैं बंधे हुए हैं, वहाँ पर नहीं जी झाड़ू लगा के गई, क्योंकि बारिश हुई थी, रात को आंधी भी आई थी, तो दोनों चीज़ें मिक्स कर रखी उन्होंने। तो अंदर बांध देंगे, उसके बाद में फावड़ा लगाने के बाद ही वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो सुबह सुबह सब भाग दौड़ ही रहते हैं। दीदी भी काफ़ी सारा कर गई, मतलब स्कूल में जाती है, तो उसका भी यूँ नहीं है कि हमारे साथ उठी थी, उठने के बाद जितना हुआ वो करके गई है। अभी जो बच गया वो करना है। डॉक्टर ने तो बिल्कुल मतलब बैंड होने के लिए उसके लिए मना किया था, बट कितना करे कोई, कितना करे, सब मिलजुल कर करते हैं। ये भी नहीं है कि एक ही आदमी सारा काम करता है। तो दीदी भी करती है, मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। जिया जी की नाइट ड्यूटी है, तो मतलब वो भी 2 दिन तो काम कर ही देते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं पशुओं को अंदर वगैरह बांध देती हूँ, चाहे परेशान हो, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हो पाती। सुबह अभी आएंगे 9 साढ़े 9 बजे, फिर नहाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, तो वो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। खाना वगैरह खाते हैं उस टाइम पर, और फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे खड़े हो जाते हैं, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मेरे हस्बैंड अभी बोल के गए थे कि क्योंकि उनको 8:30 निकलना होता है, और कल हम छुट्टी पर थे हस्बैंड मेरे, तो डॉक्टर के लेके गए थे, तो बोल रहे थे कि मेरे शूज़ पॉलिश कर देना। तो मैं बोली हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, पॉलिश करूँ, कहिए आपने। अभी देखती हूँ तो उनकी शूज़ पॉलिश कर देती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो कभी नहीं कहते, अपने काम अपने आप कर लेते हैं, घर के भी काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मशीन भी नहीं लगाई थी, शाम के समय ही लगानी पड़ेगी। और पानी अभी तक नहीं आया, मेन बात है पानी नहीं आया है, और टैंक का पानी बिल्कुल नीचे जा गया हुआ है। मेरे को बैंड होना नहीं है, पानी आएगा उसके बाद पानी तसल्ली हो गया। अंदर वगैरह पोछा वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद मैं पानी भी भरने पड़ेंगे, और वेट उठाना नहीं है। जिया जी आ जाएंगे तो बात देंगे, अदरवाइज भरना तो है थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी। तो चलते हैं अंदर का काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब तो गाइज आप देख सकते हैं अंदर सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। हम सोए थे, वो
कंबल तक जो बिस्तर थे वो भी अभी तक नहीं मतलब समेटे गए हैं। तो अभी सभी को समेटूंगी, चारपाई वगैरह अंदर डालूंगी, जो भी चीज़ें हैं उनको एडजस्ट जहाँ पर होती हैं वहीं पर रखूँगी। तो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा अंदर का, क्योंकि क्लीनिंग भी करनी बाकी है। और ये जो कपड़े वगैरह थे तो यहाँ पर कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, और बच्चे जब रेडी होते हैं तो कुछ इस तरह से बिखेर कर जाते हैं। इस रूम को आप देख सकते हैं, इनके टेडी बियर वगैरह सब कुछ, डॉल वगैरह की नाड़ पता नहीं कहाँ पर पड़ी हुई है सब कुछ। और ये मैंने पापड़ बनाए थे कल, लेकिन कल आ गई थी तेज़ आंधी तो मैंने अंदर ही सुखा दिए थे। तो ये कुछ इस तरह से अंदर सूख चुके हैं। अभी इनको धूप में रखूँगी। वैसे सूख चुके हैं लेकिन अभी इनमें नमी बाकी है, तो तलने के लिए बिल्कुल सूखे होने चाहिए। तो बीच से इसमें अभी धूप दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं परात के अंदर इन्हें डालकर रख दूँगी। ये चावल के पापड़ थे और फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, काफ़ी अच्छे बने हैं। अगर पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं इनकी तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूरी रेसिपी मैं आपको दिखाऊँगी। खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मेरे हस्बैंड के शूज़ वगैरह पॉलिश करती हूँ, तो वो निकल जाएंगे ड्यूटी पर। अभी बच्चे हैं नहीं, बाहर का सूख चुका है तो इतना मिस नहीं होता। बच्चे नहीं होते ना घर पर, तो मतलब काम फटाफट से भी ख़त्म हो जाता है। कपड़े मशीन तो शाम के समय लगाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी पानी नहीं आया है तो अभी नहीं लगाऊंगी। तो फटाफट से मैं मशीन बाद में पहले ये समेटती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अंदर का काम करना स्टार्ट भी नहीं किया था कि चप्पल अचानक से टूट गई। और ये चप्पल बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत हैं। मैंने काफ़ी बार यूज किए हैं इस तरह की, मतलब बिल्कुल तलेटी है इनकी, बिल्कुल घिस जाती है बट ये टूटती नहीं है। ये पता नहीं मेरा पैर किस तरह से मतलब मुड़ा, अचानक से इसकी जो बद्दी होती है वो टूट गई। तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं, ये आराम से स्टिच हो जाती है सुई से ही आराम से। तो इसे मैं सील लूँगी और अभी चारपाई वगैरह अंदर डाल देती हूँ। फटाफट से अंदर का समेटती हूँ। सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे चिड़ियाघर हो, कोई बाहर से भी आ जाए तो इतना बुरा लगता है, बट बाहर का बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी रोज़ आंधी और बारिश का ये सिलसिला रहेगा ना, आंधी ज़्यादा आती है, बारिश तो बूंदाबांदी होती है, उसके ऊपर जो पत्ते वगैरह आते हैं उड़कर आंधी में वो सारे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर को धोना पड़ता है। डबल काम हो जाता है। वैसे ही 10 साढ़े 10 बज जाते हैं काम करते करते, और आज तो 12 बजने वाले हैं, क्योंकि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा किरकिराट हो रहा है। वैसे शीशे और पर्दे लगे हुए हैं, इतना नहीं आता, फिर भी आ जाता है। तो सारे घर को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर 2-2 बार पोछा लगाऊंगी, तब जाकर क्लीन होगा। बाहर का तो धोने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है। धोने के बाद पोछा लगाने से घर का अलग ही मतलब एक लुक आ जाता है, चमका बिल्कुल चमक आती है, मतलब फर्श में भी या टाइल्स वगैरह में भी अंदर तक की धूल मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं समेट देती हूँ। उसके बाद पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, झाड़ू निकालूंगी और पोछा लगाऊंगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा बिजी रूटीन। और बच्चे नहीं रहते हैं तो अपने आप में लगी रहती हूँ, तो पता नहीं चलता कैसे काम करती हूँ। और जिया जी अभी तक आए नहीं हैं, तो कोई भी नहीं है, मैं अकेले लगी हुई थी अपने काम में। तो गाइज मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि आप शूज़ पॉलिश कर देना, अदरवाइज वो कभी भी नहीं कहते इस चीज़ के लिए, क्योंकि वैसे हमारे पास काफ़ी सारे काम होते हैं। पहले कहा करते थे कि हाँ मेरे ऑफिस में ड्रेस लग जाएगी तो शूज़ पॉलिश तू करेगी। मैं बोली हाँ मैं करूँगी, यही काम करना बाकी रह गया है। वैसे ही ऊपर से इतने काम होते हैं, काम में टाइम नहीं मिलता है। तुम्हारी शूज़ पॉलिश और मैं कर दूँगी, प्रेस वगैरह तो सारे हम करते ही हैं, बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो दीदी को छोड़ने के लिए गए थे तो उनको लेट हो जाता। तो गाइस अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, टाइम हो गया है पौनी 11। तो टाइम पौनी 11 बजे का हो गया है और जिया जी अभी आए थे 10 बजे। उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, उन्होंने पी ली है। फिर मैंने पशुओं को अंदर बांध दिया था, फावड़ा लगा रहे हैं और सारा काम हो चुका है। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया, बस खाना नहीं खाया, अभी खाना खाऊंगी। लाइट जा चुकी है, पानी वाली लाइट आई थी, पानी वगैरह भर दिया, सारे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया। आज मैंने थोड़ा सा डस्टिंग मतलब क्लीनिंग भी की है। मतलब कल आंधी तेज़ आई थी तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, अंदर तो इतना नहीं आई थी खैर, पर फिर भी थोड़ा बहुत आती है। फ्रिज को नहीं किया है साफ़, वैसे नॉर्मली साफ़ किया है, बिल्कुल क्लीन करूँगी निकाल के सारी चीज़ें। तो अभी भरा हुआ है बिल्कुल। कल मैं इतनी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, बच्चों के खाने पीने का सामान, तो खाली होएगा तब करूँगी सारा, कल करूँगी, आज थक चुकी हूँ एक दिन में इतना काम। अभी खाना खाऊँगी, उसके बाद करना है। सो बिखरी पड़ी है, कल
सामान आया था, शॉप में सूट वगैरह आए थे, तो उनको लगाना है अभी रैक पर। तो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, वो देखती हूँ। अभी पहले नहाऊंगी, थोड़ा आराम करूँगी, शाम के समय करूँगी। तो चलते हैं, खाना पीना कर लेते हैं। तो गाइज आपने सुबह घर देखा था कितना मेसी हो रहा था, और अभी जो 11:15 बजे का टाइम हो रहा है, पूरे घर को क्लीन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ये चेयर रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने पापड़ सुखा दिए हैं, क्योंकि जो पापड़ थे वो अंदर बिल्कुल भी थोड़े थोड़े उसमें सीलन थी, तो आज धूप लग जाएगी और मैं सोने से पहले उन्हें उठा लूँगी, क्योंकि बाद में आंधी वगैरह आ जाएगी तो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो बस आप देख सकते हैं पूरा घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये मटके हैं, आराम से अंदर रख देते हैं, ठंडा पानी रहता है।